सुप्रभात बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सशक्त और लिखित माध्यम होता है। एक दो दशकों पहले की हम बात करें, हमने पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय का बहुत उपयोग किया है। और कार्यालयीन पत्रों के लिए हमने पोस्ट ऑफिस के भी बहुत चक्कर काटे हैं। लेकिन आज की दुनिया में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारे पास ईमेल। एक क्लिक से ही वो सेंड हो जाता है और सामने वाले तक पहुंच जाता है। बच्चों, भले ही हमने पुराने समय में अंतर्देशीय पोस्टकार्ड का उपयोग किया था और आज ईमेल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे आप समझ पा रहे हैं कि इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। इसकी उपयोगिता तब भी थी और आज भी है। आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी। तो चलिए बच्चों, अब हम पत्र के प्रकार के बारे में जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्रों के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं? ऐसे पत्र जो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते हैं, जो व्यवसाय के लिए लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य के लिए लिखे जाते हैं या कार्यालय में उपयोग के लिए लिखे जाते हैं, या शिकायती पत्र होते हैं जिसमें व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है, जो हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, हम अपने परिवार के लिए लिखते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इनके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के भी कई प्रकार होते हैं। अब हम इनको समझते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र को भी हम दो भागों में कह सकते हैं या दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र और दूसरा है आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र छात्र छात्राओं द्वारा लिखा जाता है जब अपने प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापिका से किसी बात के लिए अनुग्रह करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लिया जाए कि जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है या बुखार आ जाता है तो वह 2 या 3 दिन का अवकाश लेता है, तो उसके लिए जो प्रार्थना की जाती है, छुट्टी लेनी होती है, तो उसे प्रार्थना। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या हमें कहीं पर आवेदन देना होता है या कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो जो आवेदन किया जाता है उसे हम आवेदन पत्र की श्रेणी में रखते हैं। फिर आता है शिकायती पत्र। नगर प्रशासन में होने वाली ढिलाई या कमी के कारण जो पत्र शासकीय अधिकारियों को लिखे जाते हैं वे शिकायती पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में हम प्रदूषण की समस्या, बीमारी होना, जल की समस्या, बिजली की समस्या, यातायात की समस्या, ट्रैफिक जाम होना, ऐसी सारी परेशानियां जो कि नागरिकों को झेलनी पड़ती हैं, इस कारण से लिखी जाती हैं, तो इन्हें शिकायती पत्र कहा जाता है। संपादकीय पत्र। जब हम किसी बात पर ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं या अपनी किसी बात के लिए अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र लिखा जाता है उसे संपादकीय पत्र कहते हैं। फिर आता है पूछताछ संबंधी पत्र। जब हम किसी बुक पब्लिकेशन से कुछ पुस्तकों की जानकारी लेना चाहते हैं तो जो पत्र लिखा जाता है उसे हम पूछताछ संबंधी पत्र, इसे हम व्यावसायिक पत्रों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में हम रुपयों के लेन देन के लिए, कुछ सामान खरीदने बेचने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे हम व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। ये अक्सर कंपनी, व्यापारी, प्रकाशक आदि के लिए, जहाँ से हम कुछ सामान लेना चाहते हैं या उन्हें पेमेंट करना चाहते हैं, तब इन पत्रों का उपयोग किया जाता है। फिर आता है बच्चों औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में पहला है बधाई पत्र। जब हम किसी को बधाई देते हैं, किसी के जन्मदिन की बधाई भी देनी हो तो भी हम उसके लिए लिखते हैं। बधाई देना हो या फिर उसके परीक्षा में अच्छे अंक आए हो तो भी हम बधाई देते हैं। फिर धन्यवाद पत्र होता है। अब सामने वाले ने आपको बधाई दी है तो उसके बाद आप उसको रिप्लाई तो करेंगे ना धन्यवाद देने के लिए, तो वो धन्यवाद पत्र होता है। फिर आता है शुभकामना पत्र। शुभकामनाएं, जैसे हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं या किसी बच्चे, जब कोई बच्चा हो जाता है तो उसके लिए भी हम जो बधाइयाँ देते हैं वे हमारी शुभकामनाएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं या किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो जो सामने वाले को बुलाने के लिए उसे जो पत्र दिया जाता है वह निमंत्रण पत्र।
फिर आता है संवेदना पत्र। अब आपका दोस्त कक्षा में पीछे से पहला नंबर आया है, तो उसको हमें संवेदना तो देनी पड़ेगी ना कि ठीक है, चलो इस साल नहीं, अगले साल फर्स्ट आना है क्लास में। तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाएगा वह होगा संवेदना पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों में बच्चों, सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों को देखेंगे। औपचारिक पत्रों को समझने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वे कौन-कौन सी बातें हैं? चलिए आइए हम देखते हैं वे कौन-कौन से बिंदु हैं जिन बातों का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रख कर के पत्र लिखना पड़ता है। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, अर्थात हमें इसे बहुत ही सावधानी से लिखना चाहिए। जो बातें ज़रूरत की नहीं हैं, उन्हें नहीं लिखना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। बच्चों, कुशल मंगल समाचार पत्र जो रहते हैं, हम उसके लिए व्यक्तिगत पत्रों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनमें इन सब बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। तीसरा है, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। हमें पत्र में ऐसे कोई भी कठिन शब्द नहीं लिखना चाहिए जिससे सामने वाला समझ न पाए। लेख स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात हमारी जो स्पेलिंग है, हमारी जो राइटिंग है, वह ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला समझ सके, और सुंदर भी होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा के भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा और परीक्षा भवन के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए, और अपने नाम के स्थान पर भी रोल नंबर लिखना चाहिए। छठवां, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए अर्थात मार्जिन लाइन से मिलाकर लिखना चाहिए। सातवां, पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता और लयबद्धता बनी रहे। हमेशा जब भी हम पत्र लिखें तो उसे एक ही पेज पर लिखना चाहिए, ना कि उसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए जिससे कि उसका लयबद्धता टूट जाए। फिर है आठवां, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा, दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में आज हम आवेदन पत्र, जिसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र आता है, उसे देखेंगे कि प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है। हमने अभी देखा कि औपचारिक पत्रों को लिखने से पहले हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम औपचारिक पत्र का सबसे पहला प्रार्थना पत्र, जिसे आवेदन के रूप से भी हम कहते हैं, उसमें प्रार्थना पत्र के रूप में उसका क्या प्रारूप होता है, उसे हम जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम सेवा में लिखते हैं, फिर प्रधानाचार्य है या प्रधानाचार्या। यदि हमारे प्रधानाचार्य पुरुष हैं तो हम प्रधानाचार्य लिखेंगे, यदि स्त्री है तो हम प्रधानाचार्या लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम आता है और वह विद्यालय जहाँ पर स्थित है उसका पता आता है। फिर विषय हमारा कौन सा हो सकता है? यदि आप बीमार हैं तो पत्र लिखने का कारण बीमारी डालना होगा। यदि आप किसी शादी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अवकाश चाहिए है, तो हम वैसा उसका विषय डालेंगे। हाँ, विषय बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए, बस एक वाक्य में होना चाहिए। फिर महोदय या महोदया जी। फिर उसके बाद हमारा आता है, पहले अनुच्छेद में हम शुरुआत करते हैं, विनम्र निवेदन है कि, और दूसरे अनुच्छेद में हम यह जिस चीज़ की हमें आशा रहती है कि वो हमें छुट्टी देंगे, तो हम बोलते हैं, आशा है कि आप हमें यह छुट्टी देने की कृपा करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या। यदि लड़की प्रार्थना पत्र लिख रही है तो आज्ञाकारिणी शिष्य आएगा, और यदि लड़का पत्र लिख रहा है, प्रार्थना पत्र लिख रहा है, तो आज्ञाकारी शिष्य आएगा। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर जो रहता है वह आता है। उसके बाद कक्षा और दिनांक आता है। यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है प्रार्थना पत्र का, आइए इसे हम देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको प्रारूप बताया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है सेवा में। सेवा में के बाद सीधे उसी ही नीचे प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। यदि हमारे जो प्रिंसिपल है वह मेल पर्सन है तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, और यदि वह फीमेल पर्सन है तो प्रधानाचार्या जी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा स्कूल का नाम, श्री पीएचडी जैन स्कूल।
तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है स्कूल का नाम और वह जिस जगह पर स्थित है उसका नाम डाला है। फिर उसके बाद बच्चों एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैंने क्रॉस का साइन बनाया हुआ है। तो क्रॉस लगा एक लाइन छोड़ करके विषय लिखना है। विषय 2 दिन के अवकाश हेतु। बच्चों जो विषय होता है वह कभी भी बहुत बड़े रूप में या विस्तृत रूप में नहीं लिखा जाता है। उसे कुछ शब्दों में या अधिक से अधिक एक वाक्य में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 दिन के अवकाश हेतु हमने विषय दे दिया है। फिर उसके बाद एक लाइन और छोड़नी है और महोदय या महोदया जी जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी मेल या फीमेल पर्सन। फिर उसके बाद हमारा जो आता है मुख्य बिंदु, जो बातें हमें कहनी है वह हम लिखते हैं। उसकी हम शुरुआत करते हैं सविनय निवेदन है कि। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से वापस आने के बाद से मुझे बुखार आ गया और सिर दर्द हो गया। डॉक्टर ने दवाएं देकर 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 28 एवं 29 जुलाई 2020 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। सधन्यवाद। सधन्यवाद अर्थात धन्यवाद के साथ में आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बच्चों यहाँ करने की कृपा करें के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर धन्यवाद लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यदि लड़का है तो वह लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर उसका नाम आएगा जिसका भी हम नाम लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक डमी नाम लिखा हुआ है जैन और 10वीं फिर अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक आपका जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15। फिर इसके बाद दिनांक। अब दिनांक में यदि कोई आपका मित्र है जो कि आपका यह पत्र लेकर के स्कूल में जा रहा है तो वह 28 तारीख के हिसाब से ही लिख करके दे रहा है कि 28 और 29 की उसको छुट्टी चाहिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर 28 और 28 जुलाई डाल दिया है। तो बच्चों ये हमारा प्रार्थना पत्र है जिसमें कि हमने अवकाश मांगा है प्रधानाचार्य जी से बीमारी के कारण। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको औपचारिक पत्र बताए थे। औपचारिक पत्र में भी आवेदन पत्र को समझाया था। आज हम शिकायती पत्र लेंगे। नगरीय प्रशासन में हो रही ढिलाई के कारण जो पत्र शासकीय अधिकारियों को लिखे जाते हैं ऐसे पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। बच्चों मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पर जिसे हम देखते हैं। आपके नाम से प्रेषित 5,000 रुपए के मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने का शिकायती पत्र हम अधीक्षक पोस्ट ऑफिस को लिख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने सेवा में लिखा है। जैसा कि मैंने आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप बताया था, उसमें जो प्रारूप है उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद अधीक्षक पोस्ट ऑफिस कर्नाटक। फिर उसके बाद हमारा आता है विषय। विषय मनी ऑर्डर की अप्राप्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विषय है बहुत बड़ा या बहुत विस्तृत रूप में नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही लाइन में होना चाहिए ताकि ये सामने वाला समझ जाए कि ये क्यों लिखा गया है। फिर आता है महोदय। महोदय लिखने के बाद उसी लाइन से पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। निवेदन है कि मेरे पुत्र ने 20 दिन पहले 10 जुलाई 2020 को बैंगलोर के डाकघर से 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर मेरे नाम कराया था। यह मनी ऑर्डर मेरे नाम था और कर्नाटक के बालाजी नगर के पते पर पहुंचना था। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि 20 दिन के बाद भी यह धनादेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि इन दिनों मैं अपने घर पर ही थी और धनादेश की प्रतीक्षा में थी। बच्चों यहाँ पर आगे नीचे स्पेस ना होने के कारण मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट नीचे जहाँ प्रतीक्षा में ही थी। फिर वहां से आपको फिर से पैराग्राफ बनाना है। निवेदन के जस्ट नीचे आपका आएगा कृपया। तो कृपया देखें कि कहाँ चूक हुई है। मुझे शीघ्र अर्थात जल्दी से जल्दी यह राशि दिलवाने की कृपा करें। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आएगा धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे फिर एक लाइन छोड़नी है और लिखना है भवदीय। अब आपका जो नंबर है, रोल नंबर, अनुक्रमांक, उसे लिखना है। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे और उसके बाद आप परीक्षा भवन लिखेंगे, क्योंकि हम यह सोच करके लिखते हैं कि हम परीक्षा भवन के अंदर बैठे हुए हैं, हम अपना घर का पता नहीं डालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये शिकायती पत्र पूरा होता है।
आशा है आपको यह समझ में आया होगा। बच्चों, आज हम संपादकीय पत्र पढ़ेंगे। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि संपादकीय पत्र क्या है। जब किसी विषय पर हमें सामने वाले का ध्यान आकर्षित करना, अर्थात एक बड़े समुदाय का, एक बड़े समाज का ध्यान आकर्षित करना और अच्छी बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तो हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र। यह पत्र अन्य कारणों से भी लिखा जाता है, जैसे कि हम किसी एक सामाजिक मुद्दे पर नाराज हों तो हम अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करना चाहते हैं, या हम सार्वजनिक रूप से समाज को बधाई देना चाहते हैं, और या फिर अन्य कोई कारण भी हो सकता है। इस कारण से हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं और वह संपादकीय पत्र कहलाता है। बच्चों, यहाँ जो प्रारूप दिया गया है वो पूरा संपादकीय पत्र का है। तो आइए हम इसे सबसे पहले देखते हैं। संपादकीय पत्र, संपादक को जो संबोधन दिया जाता है वह कैसे दिया जाता है। नॉर्मली हम अभी तक हमने देखा है अपने शिकायती पत्र में या आवेदन, तो हमने सबसे पहले सेवा में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आता है हमारा संपादक, जो कि हमारे संपादक अब ये किसी भी समाचार पत्र के संपादक हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे नव भारत टाइम्स लिया। संपादक नव भारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, बैंगलोर। फिर उसके बाद आता है उनका अभिवादन। हम अभिवादन कैसे करते हैं, उन्हें हम महोदय या महोदया, जो भी हमारे संपादक हैं, वो चाहे मेल रहे या फीमेल रहे, उन्हें उस हिसाब से संबोधित किया जाएगा। फिर आता है संपादक को निवेदन। अब संपादक को निवेदन हम कैसे करें, शुरुआत में हमें क्या लिखना है पहले ये देखेंगे। संपादक को निवेदन 2 या 3 वाक्यों में करना चाहिए कि वह आपके पत्र के महत्व को समझते हुए उसे छाप दे। संपादक को निवेदन कैसे करना है ये लिखा हुआ है। मैं आपके लोकप्रिय पत्र के पाठकनामा स्तंभ के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कृपया इन्हें छापकर कृतार्थ करें। संपादक को निवेदन करने के बाद हमारा आता है मुख्य विषय। मुख्य विषय में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि कोशिश करें कि संपादक को काट छाट न करनी पड़े, वह आपके विचारों को ज्यों का त्यों छाप दे। यहाँ पर बच्चों हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि यदि हम लिख रहे हैं, संपादक को कोई पत्र लिख रहे हैं, तो सटीक विषय ही होना चाहिए। तो मैंने इसको दूसरे पर लिखा हुआ है कि हमारा सटीक विषय होना चाहिए। हमें अपने जो हम बताना चाहते हैं संपादक को, उन बातों से कहीं भटकना नहीं चाहिए। वह सीधे ज्यों का त्यों लिखे और ऐसी भाषा में लिखना चाहिए कि सामने वालों से पढ़ करके प्रभावित हो जाए। तो सबसे पहले तो किसी भी ऐसे टॉपिक को नहीं लेना चाहिए जिसमें कि संपादक को लगे कि इसे हमें काट छाट करनी है। दूसरा है कि इससे छोटा होना चाहिए और दूसरा सटीक भाषा में होना चाहिए। फिर है पत्र सामान्य जनता के लिए होना चाहिए, किसी खास वर्गीय संपादक के लिए नहीं होना चाहिए। यह किसी और एक और इंगित ना करे। ये हम जो पत्र लिख रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारे समाज के लिए होता है, ना कि किसी खास वर्ग के लिए, और ना ही हम संपादक के लिए लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है जो लास्ट में भक्तिया या भक्तिया। यदि कोई लड़की लिख रही है तो वह भक्तिया लिखेगी, और यदि कोई लड़का लिख रहा है तो वह भक्ति लिखेगा। और जब हम अपने परीक्षा भवन में बैठे, तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब परीक्षा भवन में बैठे हो तो आपको ना ही अपना पता लिखना है और ना ही अपना नाम लिखना है। पते की जगह पर हमारा आएगा परीक्षा भवन, और नाम की जगह पर आपका रोल नंबर या अनुक्रमांक। ये हमारा है संपादकीय पत्र का एक प्रारूप। मैंने यहाँ पर दुकानदारों की बढ़ती हुई जमाखोरी पर चिंता व्यक्त करते हुए संपादक को पत्र लिया। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको प्रारूप में बताया है, आएगा सेवा में। फिर उसके बाद है मुख्य संपादक दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश। इसके बाद जो हमने संबोधन लिया है महोदय, मैं आपके दैनिक समाचार पत्र की नियमित पाठक हूँ। मैं अपने विचार आम जनता तथा सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। कृपया इन्हें छापकर मुझे अनुग्रहित करें। आज देश में महंगाई जोरों पर है। इसे बढ़ाने के पीछे जहां अन्य कारण है, वहां दुकानदारों की जमाखोरी भी एक बड़ा कारण है। अनेक दुकानदार माल को गोदामों में जमा करके बनावटी कमी पैदा कर देते हैं। लोगों में जब हाहाकार मच जाए तो वे मनमाने दामों पर अपना माल बेचते हैं और काला धन कमाते हैं। बच्चों नीचे स्पेस न होने के कारण मैंने इसे ऊपर लिखा। यहाँ पर है और काला धन कमाते हैं। ऐसा करना सरासर भ्रष्टाचार है। जमाखोरी की इस आदत को सख्ती से रोका जाना चाहिए। मैं सरकारी अधिकारियों से निवेदन करती हूँ
वे भ्रष्ट दुकानदारों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करें तथा देश को कालाबाजारी से बचाएं। धन्यवाद। भव्या, आपका अनुक्रमांकीय रोल। बच्चों, यहाँ पर हमारा पूरा होता है संवाद की पत्र। आशा है कि यह आपको समझ में आए। अब हम पूछताछ संबंधी पत्रों को समझेंगे। बच्चों, पूछताछ संबंधी पत्रों को समझने के लिए व्यवसायिक पत्र का प्रारूप ही हमारे लिए काम होता है। जैसा कि व्यवसायिक पत्र या पूछताछ संबंधी पत्र है, सबसे पहले पत्र लेखक का एड्रेस दिया जाता है। जैसा कि इधर पे परीक्षा भवन मैंने दिया हुआ है, आपको हर पत्र में परीक्षा भवन का ही लिखना है, परीक्षा भवन याद है। फिर उसके बाद आता है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद जो हम जिसको लिख रहे हैं, जैसे मैंने एटीएम के लिए लिखा है तो मैंने बैंक प्रबंधक को लिखा है। फिर बैंक प्रबंधक उनका एड्रेस आता है, उसके बाद उस जगह का नाम आता है। फिर हम विषय को लिखते हैं, विषय भी हमारा छोटा सा होना चाहिए। फिर आता है महोदय, और उसके बाद जो हमें अपनी बात को कहना है उसे हम निवेदन है कि कहते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं लास्ट में धन्यवाद देने के बाद हम पत्र के अंत में भक्ति या भक्तिया या प्रार्थी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है जिसे हम देखते हैं। एटीएम कार्ड खो जाने की सूचना देते हुए नया एटीएम कार्ड जारी करने हेतु बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको अपने एड्रेस की जगह परीक्षा भवन लिखना है और जिस जगह पर है उस जगह का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आता है सेवा में। सेवा में के बाद हम किसको लिख रहे हैं, ये काम एटीएम कार्ड के लिए हम प्रबंधक को लिख, तो यहाँ पर हम प्रबंधक लिखेंगे। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस भी बैंक का नाम है उसका नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद उसकी जो शाखा है वह लिख करके उस जगह का नाम लिखेंगे। फिर आता है विषय। विषय हमारा एटीएम कार्ड खो जाने संबंधी सूचना। महोदय, निवेदन है कि मैं इस बैंक की खाता धारक हूँ। मेरा बचत खाता क्रमांक इतना है। मैंने कोई भी नंबर डाल दिया है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से डालिए। और एटीएम नंबर इतना इतना है। कल रात मेरा एटीएम रास्ते में कहीं खो गया है, अतः कृपया तुरंत प्रभाव से उसके द्वारा लेन देन बंद करा दें। मेरे लिए एक नया कार्ड भी जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद। भाव दिया, आपका रोल नंबर आ जाएगा। बच्चों, यह है पूछताछ संबंधी पत्र। इसी तरह का हमारा व्यवसायिक पत्र भी होगा, आप उसे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पूछताछ पत्र और व्यवसायिक पत्र लगभग एक जैसा ही होता है। उसके प्रारूप में और व्यवसायिक पत्र के प्रारूप में किसी भी तरह का अंतर नहीं होता है। तो आइए बच्चों, हम एक व्यवसायिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। किसी प्रकाशक से पुस्तक मंगवाने के लिए एक व्यवसायिक पत्र हमें लिखना है। उसके लिए सबसे पहले आपका एड्रेस, पत्र लेखक है उसका एड्रेस आता है। फिर आती है दिनांक। इसके बाद आता है प्रबंधक, हम किसे लिख रहे हैं, हम एक पब्लिकेशंस को लिख रहे हैं पत्र, क्योंकि हमें पुस्तक मंगवानी है तो उनका पूरा एड्रेस आएगा। यहाँ पर है प्रबंधक लक्ष्मी पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जागरण चौक, दिल्ली। विषय पुस्तक की खरीद हेतु, हमें पुस्तकें खरीदनी है, इसलिए हमने एक छोटा सा वाक्य लिखा है, पुस्तक खरीद हेतु। महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें बीपीपी द्वारा यथाशीघ्र भेजें। 500 रुपए का अग्रिम ड्राफ्ट प्राप्त करें। ध्यान रखें, पुस्तकों पर छूट की राशि पहले ही तय की शर्तों के अनुसार काटें। सभी पुस्तकें नवीन संस्करण में होनी चाहिए। कटी फटी या पुरानी पुस्तकें आपके खर्च पर वापस भेज दी जाएंगी। जो हमें पुस्तकें मंगवानी है उसके अनुसार यहाँ पर पुस्तक सूची दी गई है। इसको हमने क्रमांक संख्या के हिसाब से डाला हुआ है। जैसे पहला है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास रचित है, और इसकी हमें कितनी प्रतियां मंगवानी है, 5 प्रतियां। फिर उसके बाद दूसरा है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक है और उसकी 12 प्रतियां मंगवानी है। फिर है तीसरा अजात शत्रु, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, और उनकी जो हमें प्रतियां मंगवानी है वह 5 है। फिर 4 है, चौथे नंबर पर है सारा आकाश, जिसके लेखक है राजेंद्र यादव जी, और इसकी हमें प्रतियां कितनी मंगवानी है, 6 प्रतियां। तो बच्चों, इस तरह से हमें पुस्तक की सूची देनी पड़ेगी और यहाँ पर फिर हम धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद करने के बाद भक्ति या भक्ति आएगा और आपका अनुक्रमांक या रोल नंबर आएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बच्चों, आज औपचारिक पत्र का अंतिम था हमारा व्यवसायिक पत्र।
इसके साथ ही आपके औपचारिक पत्र की श्रृंखला यही समाप्त होती है। जो भी आपको समझ में नहीं आया है, आप उसे मुझे बताएं, कमेंट्स करें, मैं उसे विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।